दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर परवेज़ रहमानी। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ बाबा रामदेव के बारे में। जी हाँ, बाबा रामदेव या लाला रामदेव। लाला रामदेव इसलिए कि पतंजलि का जो प्रोडक्ट वो चला रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्वदेशी के कैंपेन किए, पूरे भारत में उनका यही मानना है कि सिर्फ उनकी दवा ही चलनी चाहिए। बाकी एलोपैथ की दवाइयों का तो उन्होंने ऐसा मजाक उड़ाया है। और हमारे जो योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट से आकर के लड़ाई कर रहे हैं, कोरोना से युद्ध जीतने का हर सफल प्रयास करने में लगे हैं। हज़ारों की संख्या में उनकी जानें गई हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, या मेडिकल से जुड़े हुए जो भी स्टाफ हो। उनका जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली जिस तरीके से मजाक उड़ाया है, ये सोचने का विषय है। और सिर्फ सोचने का विषय नहीं है, एक बार ऐसा नहीं हुआ, एक सिलसिलेवार ढंग से वो ये काम बार बार करते रहे। चाहे बात कोरोनिल की हो, उन्होंने कहा कि WHO ने इसे प्रमाणित किया है कि ये कोरोना की वैक्सीन है, कि इससे अच्छा काम करेगी। जब कोरोना की वैक्सीन की बात आई तो उसका मजाक उड़ाया। मुझे समझ में नहीं आता कि जब इसके अपने पतंजलि के एक मेंबर, उनकी तबीयत ख़राब हुई, उसका इलाज पतंजलि से नहीं कर सके, उन्हें ICU में एडमिट किया गया, बाद में उनकी मौत हो गई। तो फिर ये शख्स कैसे कोरोनिल को कोरोना का इलाज बता रहा है? आज मेरा मन तो नहीं था कि मैं इस मुद्दे पे बात करता, क्योंकि यास जो तूफ़ान जिसने काफ़ी गहरा रंग अख्तियार कर लिया है और उड़ीसा होते हुए झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार और यूपी और दिल्ली तक जा पहुंचा है, इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। और लगभग आधे देश के अंदर जिस तरीके से तेज़ बारिश, तेज़ तूफ़ान, आंधी तूफ़ान का माहौल बना हुआ है, ऐसे मौके पर इस तरह की बात या इस तरह की टिप्पणी मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या करूं, सोशल मीडिया पर जिस तरह ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई बाबा रामदेव को लेकर जिस तरीके से बात कर रहा है, तो मुझे भी लगा कि मेरी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है, कुछ नैतिक जवाबदेही बनती है। आज जिस तरह से ये शख्स कह रहा है कि किसी का बाप भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आखिर किसके शक में? ये शख्स जब 35 रुपये में पेट्रोल दिलवा रहा था, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब इसने कैंपेन किया था और 35 रुपये में पेट्रोल देने की बात कर रहा था। तो आज ये शख्स क्यों नहीं कुछ बोल रहा? ये शख्स भूल गया है, इसे साड़ी पहनकर, शलवार पहन करके रामलीला मैदान से भागना पड़ा था। आज इसके पास इतनी ज़्यादा एम्पावरमेंट कहाँ से आ गई, इतनी ताकत, इतना रसूख कहाँ से आ गया? किस बिना पे ये शख्स कहता है किसी के बाप की भी मजाल नहीं है, इसको अरेस्ट कर लें? जबकि IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। इसने डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया, हज़ारों डॉक्टर्स की मौत का मजाक उड़ाया है, एलोपैथी का इलाज का मजाक उड़ाया है, यहाँ तक कि रेमडेसिविर या ऐसे जो भी हैं जो कोरोना के इलाज के लिए दवाएं प्रयुक्त हो रही हैं, उनका मजाक उड़ाया है, सिर्फ इसलिए कि अपने कोरोनिल का प्रचार कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं किया इसने, बल्कि कोरोनिल के प्रचार प्रसार के लिए जिस दिन इसने डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको, और नितिन गडकरी जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनको बुला करके अपना उस कोरोनिल दवा का उद्घाटन या प्रचार या मार्केटिंग किया, ब्रांडिंग किया, उस दिन से ही इसके मन में चल रहा था कि भारत सरकार इसको रास्ता दे दे और कोरोना की दवा घोषित कर दे। अगर ऐसा ही है तो करोड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करके भारत सरकार दूसरे देशों से, विदेशों से कोरोना की दवाएं क्यों मंगा रही है, उसकी वैक्सीन क्यों मंगा रही है? इस पे सोचना पड़ेगा। आखिर क्या रामदेव इतने आगे बढ़ गए जहाँ भारत सरकार उनके सामने नतमस्तक नजर आ रही है, कुछ नहीं कर रही है? क्यों? आखिर किसके शक पर? क्या इसके पीछे मोदी मंत्रालय नहीं है, मोदी सरकार नहीं है, उसका साथ नहीं है? हमारे डॉक्टर्स का मजाक, हमारी दवाइयों का मजाक, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मजाक, हमारे दिन एक से एक नई आपदाओं में जुड़े जा रहे हैं। आपको पता होगा अभी यास तूफ़ान के पहले ताउले, और ताउले के तूफ़ान से हम अभी उबरे नहीं थे कि अचानक यास तूफ़ान का कहर, और तो और कोरोना का कहर जारी ही है। फेज़ 1, फेज़ 2, अब फेज़ 3 की बात हो रही है। और ऐसे में ब्लैक फंगस का आना, फिर उससे कितनी सारी मौतों का होना,
फिर उसको महामारी घोषित किया जाना भारत सरकार की तरफ से भी, स्वयं बिहार सरकार की तरफ से भी, उसके बाद वाइट फंगस का आना, उसके बाद येलो फंगस का आना। तो हमारे पास एक से एक बीमारियां आ रही हैं, कहर आ रहा है, आपदाएं आ रही हैं, और ऐसे में ये शख्स उन डॉक्टर्स का, उन वॉरियर्स का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है जो डॉक्टर्स अपनी जान नहीं बचा सके उस पर कैसा विश्वास, वो कैसे डॉक्टर। ये शख्स ये कह रहा है कि मैं हूँ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, बिना डिग्री वाला डॉक्टर, डिविनिटी वाला डॉक्टर, जिसमें डिवाइन है, मतलब वो अपने आप को ईश्वर की तरफ जोड़ के बता रहे हैं, डिवाइन पर्सन, मतलब डिवाइन भी हैं, डॉक्टरेट भी हैं विदाउट डिग्री के। मतलब क्या आज हम ऐसे युग में आ चुके हैं जहाँ पे कोई भी शख्स खड़ा होकर कुछ भी बोल देगा। हमारे मॉडर्न साइंस इतना अपंग हो चुका है कि एक लाला रामदेव या बाबा रामदेव जैसा व्यक्ति कुछ भी बोल देगा और उसके जवाब देने के लिए भारत सरकार कुछ नहीं है। क्या भारत सरकार के पास सीमाएं हैं और उस सीमाओं के तहत वो उसको टोक नहीं सकता? नहीं। आखिर IMA क्यों चाहता है कि देशद्रोह का मुकदमा उस पर दर्ज किया जाए? क्यों? पतंजलि के प्रोडक्ट या क्रोनिल के प्रचार प्रसार के लिए ये शख्स इस हद तक चला जाएगा। बाबा रामदेव है तो बाबा होना चाहिए ना। ये लाला रामदेव वाली किस तरीके की ये भाव शैली है, किस तरह के शब्दावली का प्रयोग है कि किसी का बाप भी उन्हें जेल नहीं भेज सकता, उन पर केस नहीं कर सकता। आखिर क्या है? आखिर योग का मजाक तो किसी ने नहीं उड़ाया। लोग तो आज उन्हें योग गुरु कहते हैं। बाबा रामदेव योग गुरु, मैं भी उनका आदर करता हूँ, पूरा देश उनकी आदर करता है। वो ऑक्सीजन ऐसी बनाने की बात करते हैं। कहते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं, ऑक्सीजन तो बस अंदर है, जैसे चाहो निकाल लो। और चुटकी में अगर ऑक्सीजन निकाल सकते हैं तो अपने स्टाफ को क्यों नहीं बचा पाए? और फिर भारत सरकार को ऐसा मंत्र क्यों नहीं दे देते? क्यों नहीं ऑक्सीजन की कमी को दूर कर देते? वो डायरेक्ट ऑक्सीजन बना रहे हैं। हाँ, लेकिन इस तरीके से पूरे मेडिकल एसोसिएशन का मजाक, डॉक्टर्स का मजाक, ऑक्सीजन का मजाक, दवाओं का मजाक, रेमडेसिविर का मजाक या बाकी अन्य दवाओं का मजाक, और सिर्फ इसलिए कि उनके क्रोनिल को प्रमाणिकता मिले, उनकी क्रोनिल को भारत सरकार कोरोना की दवा घोषित कर दे। कैसे? हाउ इट इज एज WHO ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप इसको साबित कीजिए। IMA ने कहा कि आप साबित कर दीजिए, इसका रिकवरी रेट दिखा दीजिए, कितना रिकवरी रेट है वो दिखा दीजिए, इसके होने वाले फ़ायदे दिखा दीजिए। वहाँ पर तो फिसिलिटी साबित हो गए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसे शख्स को हम बाबा रामदेव कह सकते हैं क्या, जो सिर्फ अपने पतंजलि के प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी बोल सकता है? ऐसा शख्स भला रामदेव, बाबा रामदेव हो सकता है? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लाला रामदेव है। हमें सोचना होगा। कभी कोई मंत्री, कभी कोई संतरी, कभी कोई राजनेता ये कहने लगता है गोबर से इलाज होगा, कभी कोई कहने लगता है कि गौमूत्र से इलाज होगा, कोई कहता है गोबर का लेप लगा लो तो इलाज हो जाएगा, कोई कहता है गोबर का सेवन कर लो तो इलाज हो जाएगा, कोई कह देता है गौमूत्र पी लो तो इलाज हो जाएगा, और उसके तरीके बता देता है। कई बार उसके टूल किट जारी हो जाते हैं। टूल किट का विवाद इतना होता है कि कभी कांग्रेस सामने आती है तो कभी BJP सामने आती है, कभी संबित पात्रा वर्सेस कांग्रेस हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है? आखिर इस तरीके के बहस के लिए जगह क्यों है? हम एकजुट होकर के इस समस्या का निदान क्यों नहीं करने की तरफ आगे बढ़ता है? भारत सरकार इसमें पहल क्यों नहीं करती है? आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब अमेरिका से वैक्सीनेशन की बात की, वैक्सीनेशन परचेज करने की बात की, तो उसने जवाब दिया कि इसमें केंद्र सरकार से उसे बात करनी पड़ेगी। मतलब केंद्र सरकार अभी तक इस हद तक काम नहीं कर पाई है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर ये टीका लेना चाहे या वैक्सीनेशन लेना चाहे तो फिर वो क्या करे। ऐसे में केंद्र सरकार की तैयारी कहाँ तक है, सोचना पड़ेगा। कई ऐसे डाटा आ चुका है, कई इस तरह का डाटा आ चुका है जिसमें बताया गया कि अभी तक मरने वालों की संख्या कम से कम 15 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 42 लाख तक पाई जा सकती है, जबकि गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से ये डाटा बहुत कम है। आप खुद ही सुन सकते हैं ये बाइट्स, जो बाबा रामदेव की बाइट्स हैं, आप देख सकते हैं खुद ही। इसीलिए हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत सरकार इसमें पहल करे और जो इसके लिए सही कदम होना चाहिए वो उठाए जाने चाहिए। और बाबा रामदेव हो या लाला रामदेव, जो भी हैं वो, उनकी पर्सनल लाइफ से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथी, हमारे लोग, कितने सारे पत्रकार, छोटे स्तर पर भी, बड़े स्तर पर भी, और बहुत तरह के डॉक्टर्स और बहुत सारे और भी ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी, सभी की जिस तरीके से मौत हो रही है, और बहुत सारे नेतागण की भी मौतें हुई हैं। खुद BJP के बहुत सारे नेताओं की मौत हुई है, विधायक स्तर के नेता और MP तक कई की मौत हुई है, मंत्री तक की मौत हुई है। तो ऐसे में इसको समझना पड़ेगा कि ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है।
और सिर्फ कोरोनिल के लिए या पतंजलि के प्रोडक्ट को बेचवाने के लिए अगर बाबा रामदेव या लाला रामदेव बन करके सोचते हैं तो ये गलत है। उन्हें देश के हित में सोचना होगा, लाला रामदेव बन के नहीं, बाबा रामदेव बन के सोचना होगा। इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और ऐसे किसी भी एक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। जब कोई एक पत्रकार मणिपुर के अंदर सिर्फ इतना पोस्ट कर देता है कि गोबर और गौमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं हो सकता, तो उस पर NSA लगा दिया जाता है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको बोलते हैं रासुका, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा करके उसे अरेस्ट कर दिया जा सकता है। तो फिर ऐसे में जो इस तरीके की गलत और वाहियात खबरों को फैला रहा है और इतने ज़्यादा फॉलोइंग है उनकी, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, इसको देखते हुए सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और सही मायने में IMA की बात को मानते हुए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात मानते हुए, बाबा रामदेव हैं या लाला रामदेव हैं, उनके ऊपर केस चलना चाहिए, देशद्रोह का केस चलना भी चाहिए। ठीक है, लाला रामदेव ने अपना काम कर लिया, हाथ झाड़ दिया, 550-600 करोड़ रुपए अंदर कर लिया, हाथ झाड़ लिया, बाकी जिसको मरना उसको मरता रहे। अब ICU में पानी आवे, नाले का पानी आवे, मेढक मक्खी मच्छर आए या सांप तैरे, कोई चिंता नहीं किसी को। बताइए, कोरोना का मरीज वहाँ गया था इलाज कराने अपना, और उस मरीज को दे दिया गया बाल्टी और मग्घा बाबा रामदेव के अस्पताल में, और कहा गया बेटा ऐसा है, कोरोना तो तुम्हारा पहले सही होगा बाद में, ये नाली का पानी पहले बाहर निकालो, चलो कोरोना का इलाज तुम्हारा उसके बाद होगा जब पानी निकल जाएगा बाहर। जय हो बाबा रामदेव की, जोर से बोलो, आचार्य बालकृष्ण की जय। गजब हो गया भाई। सरकार की मजबूरी क्या है फर्जीवाड़ा झेलने की, ये तमाशा झेलने की। मुख्यमंत्री जी आपने फीता काटा था अस्पताल का, पतंजलि बेस कोविड हॉस्पिटल का, ये वहाँ का तमाशा जहाँ नाली का पानी भर गया। मुख्यमंत्री जी आपकी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदेही है, ऐसे किसी भी लालाओं और बाबाओं के द्वारा फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार रामदेव और बालकृष्ण के चरणों में नतमस्तक नजर आती है। क्यों, ऐसा क्या फेवर हो रहा है? आरोप लगा रहा है विपक्ष, आप जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है कि बाबा रामदेव ने आपको चुना है, और अगर बाबा रामदेव ने आपको चुना है मुख्यमंत्री जी तो इस्तीफा दीजिए, बाबा रामदेव को शपथ दिलाइए तुरंत, कहिए बाबा रामदेव आज से आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। चलिए, अब बाबा चाहता भी यही है, बढ़िया आसानी से काम हो जाएगा, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? अरे हद हो गई भाई, आम आदमी की जान इतनी सस्ती है क्या? जो कोविड का मरीज वहाँ गया वो बाल्टी मग्घा लेकर नाले का पानी साफ क्यों करे? क्यों वहाँ पर सरकारी अस्पताल के बाहर पतंजलि कोविड केयर का बोर्ड लगा दिया गया? ये कहते हैं कि ये इनका अस्पताल है, सरकार का अस्पताल है। सरकार का अस्पताल है तो लाला रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की आदमकद फोटो अस्पताल में कैसे चिपक गई? आम जनता की जान से मत खेलिए, बस मेरा ये आप सरकार से निवेदन है। और बाबा जो आयुर्वेदिक का ठेकेदार है, भारत के आयुर्वेद का सबसे बड़ा ठेकेदार अगर कोई है तो बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण। लगता है कि जो चरक के बाद असली जो अगला था वो बाबा रामदेव, लाला रामदेव। लाला जी बड़े बड़े धंधेबाज भी ऐसा नहीं करते महाराज। मंदिर में बड़े बड़े पत्थर लगवाने वाले लोग जो कहते हैं ना कि हमने सीढ़ियां बनवा दी, हमने दान पात्र लगवा दिया, असली अपराधी असली दोषी वही होते हैं जो भगवान की मूर्ति के ऊपर अपना पत्थर लगा देते हैं। पूज्य पिताजी की याद में ये टाइल्स लगवाए, बाबा वही काम कर रहा है, वैसी फर्जीवाड़ा हो रहा है। मुझे लगता है सरकार को तत्काल इस पर नकेल कसने की जरूरत है। DRDO, एम्स, तमाम दूसरे लोग विशेषज्ञ लगे हुए हैं कि कोरोना के मुकाबिल कोई दवाई बनाई जाए, चाहे वो D2 जाने क्या क्या दवाई आ रही हैं। ये आयुर्वेदिक वगैरह में तो उतना जानकार हूँ नहीं, देखिए मैं तो देहाती आदमी गाँव का जो है। ये जो बाबा रामदेव की कोरोनिल को क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी कह देते, ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह देते कि भाई ये कोरोनिल है, सबसे बढ़िया माल है, ये खाओ और सुपरमैन बन जाओ और कोरोना को भगाओ। ये बाबा रामदेव इतने महान आदमी जो 550-600 करोड़ का कोरोनिल चिपका दिया बाबा ने। आपदा में आनंददायक अवसर तो ढूंढा बाबा ने दुनिया को मूर्ख बना के। अगर कोरोनिल खाने से वाकई कोरोना को आप हरा पाते हैं तो फिर बढ़िया हो जाएगा। और मैं खुलासा करता हूँ, मुझे 2 बार कोरोना हुआ, 2 बार, एक बार अक्टूबर में और एक बार अप्रैल महीने में। अक्टूबर महीने से पहले से सितंबर महीने से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 8 महीना मैंने पूरा कोरोनिल खाया। मेरे घर में अभी 4-5 डब्बा पड़ा हुआ कोरोनिल किट। फिर मुझे कोरोना कैसे हो गया बताइए? अब बाबा कहेगा कि तुमने मेरी कोविड ये कोरोनिल खाई थी इसीलिए तुम मरे नहीं हो, चिल्ला चिल्ला के बात करते हो। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता। इस बात का अंदाजा आप इस
फोटो को देख करके लगा सकते हैं, इस तस्वीर को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं। डॉक्टर टर टर टर, जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचेगा? आप भी तो कुछ करोगे, इतनी बड़ी साइंस, कैसे आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। आप हमारी राय से कितने सहमत हैं, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।